तो यहाँ से सभी 8 समूह वाले विद्यार्थी ध्यान देंगे। बेटे जिस समय मैं ये वीडियो बना रहा हूँ सुबह के 9 बज चुके हैं, जी हाँ, और लगभग आपका जो है दोपहर में 2 बजे से एग्जाम है। बच्चा आप सभी जो है 1:30 बजे जो है एग्जाम हॉल में पहुंच चुके होंगे। तो बेटे इस समय जो है बहुत ही कम जो है टाइम बचा हुआ है, मतलब कहने का मतलब है कि टाइम का बहुत ज्यादा अभाव है, जिसके कारण बच्चे फुल सॉल्यूशन का जो है हम वीडियो तो नहीं बना सकते, लेकिन आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा सकते हैं। तो बच्चे संपूर्ण क्वेश्चन पेपर सबसे पहले आप देख लीजिए। सेट ए से लेकर के सेट ई तक के सारे क्वेश्चन पेपर आ चुके हैं। तो बच्चा बिल्कुल लास्ट तक आपको बना रहना है और सभी प्रश्नों के उत्तर आपको बारी बारी से मैं बताऊंगा, तो सभी प्रश्न आप बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा, ठीक है। तो बच्चे कुछ इस प्रकार से जो है क्वेश्चन पेपर आपका आने वाला है, कुछ इस प्रकार से जो है क्वेश्चन पेपर आपको देखने के लिए मिलेगा। चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर दीजिए। सेट सी का क्वेश्चन पेपर, सेट ए का भी दिखाऊंगा और जो है सेट ई तक जो है सारे प्रश्न पत्र हम देखेंगे। तो प्रश्न पत्र जो है हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में आता है, ठीक है। तो इंग्लिश मीडियम वाले छात्र और छात्राएं जो है हिंदी मीडियम में जिस प्रकार से मैं लगाऊंगा जैसे 12 नंबर, तो आपका 20 नंबर वाला करेक्ट हो जाएगा। तो इसी प्रकार से आप टिक मार्क करते जाना, ठीक है। तो हिंदी मीडियम वाले भी देखें और इंग्लिश मीडियम वाले भी देखें। तो बच्चे पहला प्रश्न है हमारा, सांख्यिकी के जनक का नाम पूछा गया। तो 12 नंबर वाला ऑप्शन आप लगा लेना, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका, भारत में कितने वर्षों के अंतराल में जनगणना की जाती है। तो बच्चा 10 वर्ष के अंतराल में जो है जनगणना की जाती है। किसी श्रृंखला को 10 बराबर भागों में विभाजित करने को क्या कहते हैं। तो बच्चा 10 बराबर भागों को में विभाजित करने के लिए जो है हम दशमलव कहते हैं, ठीक है। इसके बाद है सूचकांक मापते हैं। तो सूचकांक जो है आपका 2 चरों के मध्य संबंध को मापते हैं, ठीक है, सूचकांक के माध्यम से, ठीक है। इसके बाद है भारत में हरित क्रांति किन फसलों में सफल रही है। तो बच्चे हरित क्रांति जो है आपकी वो गेहूं और चावल में सफल रही है, ठीक है। किसमें? गेहूं और चावल में, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका बच्चे, भारत में आर्थिक सुधारों का प्रारंभ कब हुआ। तो 1991 में प्रारंभ हो गया था, ठीक है, आर्थिक सुधारों का। तो बच्चे इसी प्रकार से इंग्लिश मीडियम वाले अपना लगा लेना, ठीक है, जिस प्रकार से मैंने हिंदी वालों को बताया है। अब खालिस्तान आपके पूछे गए हैं, ठीक है। तो खालिस्तान हम भर लेते हैं। में निवेश मानव पूंजी का प्रमुख स्रोत है। तो बच्चा शिक्षा में निवेश, ठीक है, किसमें? शिक्षा में निवेश जो है वो मानव पूंजी का प्रमुख स्रोत है। नाबार्ड की स्थापना खालिस्तान वर्ष में हुई। तो बच्चे 1982 वर्ष में हुई। कब हुई थी? 1982। चीन में खालिस्तान वर्ष में जो है ग्रेट लीप फॉरवर्ड अभियान शुरू किया गया। तो बच्चे ये जो है 1998 में शुरू किया गया, ठीक है। किसी कारखाने में दूसरों के लिए कार्य करने वाला खालिस्तान कहलाता है। तो ये जो है हमेशा क्या बोलते हैं, किसी भी कारखाने में जब अपन कार्य करते हैं तो क्या कहलाते हैं? कर्मचारी, ठीक है। क्या बोलते हैं? कर्मचारी, ठीक है। तो ये भर लेना आप। खालिस्तान वे माप हैं जो श्रृंखला को 4 बराबर भागों में विभाजित करते हैं। तो बच्चा चतुर्थक, ठीक है, इसमें जो है आपको भर लेना है। चतुर्थक वे माप है जो है 4 भागों में विभाजित करते हैं, ठीक है। तो चतुर्थक इसका सही हो जाएगा। सामान्य कीमत स्तर में परिवर्तन का संकेत जो है खालिस्तान से प्राप्त हुआ। तो बच्चे ये जो है सूचकांक से प्राप्त हुआ, ठीक है। किससे? सूचकांक, ठीक है। सूचकांक इसमें भर लेना। तो इस प्रकार से आप जो है इंग्लिश मीडियम वाले इसको ट्रांसलेट करके भर लेंगे, ठीक है। इसके बाद है सत्य और असत्य। तो पहला हमें दिया गया है, चीन में 1970 के दशक में अंत में जो है एक संतान नीति लागू की गई, ठीक है। तो 1970 के दशक के अंत में ही एक संतान नीति लागू की गई थी। तो ये बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। 1997 में ही नियम बना दिया गया था कि एक संतान से ज्यादा वहां नहीं कर सकते। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2010 में पारित किया गया था। तो ये बच्चे असत्य है, 2010 में पारित नहीं किया गया था। भारत में स्वतंत्रता के पश्चात पहली जनगणना जो है 1951 में हुई थी। तो बच्चे एकदम सत्य हो जाएगा, ठीक है। जब आप वस्तुएं खरीदते हैं तब आप विक्रेता कहलाते हैं। तो बच्चे गलत हो जाएगा, ठीक है, खरीदते हैं तब विक्रेता नहीं कहलाते, ठीक है। वस्तुएं एवं सेवा कर जुलाई 2019 में लागू हुई थी। तो ये भी बिल्कुल असत्य है, ठीक है। भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता में स्थित है। तो एकदम करेक्ट है, ठीक है, कोलकाता में ही स्थित है। तो ये इंग्लिश वाले इसी प्रकार से ट्रू और फॉल्स लगा देना। इसके बाद है बच्चा आपका सही जोड़ियां, ठीक है। तो विश्व व्यापार संगठन, तो ये जो है आपका बच्चे 1945 में आया था, ठीक है। तो ये फर्स्ट वाला आपका करेक्ट हो जाएगा, 1945, ठीक है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम, तो ये जो है बच्चे आपका 2009 में आया था, ठीक है। कब आया था? 2009 में। तो ये सेकंड वाला आपका करेक्ट हो जाएगा।
ऑपरेशन फ्लड। ऑपरेशन फ्लड जो है आपका बच्चे दुग्ध उत्पादन से संबंधित है, तो ये आपका तीसरा वाला हो जाएगा। ठीक है, सांसद आदर्श ग्राम योजना। ठीक है, तो सांसद आदर्श ग्राम योजना जो है वो अक्टूबर 2014 से संबंधित है, तो ये चौथा वाला करेक्ट हो जाएगा। सारंगी अंग, तो सारंगी अंग का जो है आप 12 नंबर वाले से मिला लेना शीर्षक से, तो ये जो है आपका 5वां नंबर करेक्ट हो जाएगा। मानव विकास सूचकांक का घटक, तो ये जो है बच्चे आपका क्या होता है, जीवन प्रत्याशा। ठीक है, तो इसको जो है आपको जीवन प्रत्याशा से मिला लेना है, ये 6वें वाले का उत्तर हो जाएगा। श्रृंखला में सर्वाधिक आवृत्ति का मान, तो ये जो है हमेशा क्या होता है बच्चे, बहुलक होता है, तो ये जो है आपका जो है 7वें वाले से आप मिलान कर लेना। और जो है समांतर माध्य और माध्यिका जो है आपको भटकाने के लिए दी गई थी, तो इसमें आपको टिक मार्क नहीं करना था, इंग्लिश वाले इसी प्रकार से कर लेंगे। ठीक है, एक वाक्य एक शब्द में उत्तर। तो बच्चा पहला है धन प्राप्त करने के लिए की जाने वाली क्रियाएं कहलाती हैं, तो ये जो है हमेशा आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। ठीक है, तो इसमें जो है आपको भर लेना है आर्थिक क्रियाएं। नेक्स्ट है आपका शोधकर्ता द्वारा स्वयं संकलित आंकड़े कहलाते हैं, तो बच्चे ये जो है आपके प्राथमिक आंकड़े कहलाते हैं। ठीक है, कौन से आंकड़े कहलाते हैं, प्राथमिक आंकड़े। ठीक है, प्राथमिक आंकड़े आप इसमें जो है भर लेंगे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आपका बच्चा दंड आरेख कितने प्रकार के होते हैं, तो बच्चा ये जो है हमेशा 3 प्रकार के होते हैं। चरम मदों की उपस्थिति में कौन सा औसत सर्वाधिक प्रभावित होता है, तो बच्चा ये जो है आपका समांतर माध्य सर्वाधिक जो है प्रभावित होता है, तो इसमें बच्चे आप जो है समांतर माध्य भर लेंगे। ठीक है, समांतर माध्य। इसके बाद बच्चे आपका नेक्स्ट है उपभोक्ता कीमत सूचकांक, CPI को इस अन्य नाम से भी जाना जाता है, तो ये जो है बच्चा दूसरा नाम इसका है जीवन। ठीक है, जीवन निर्वाह सूचकांक। ठीक है, जीवन निर्वाह सूचकांक। ठीक है, जीवन निर्वाह सूचकांक आपको इसमें भर लेना होगा। नेक्स्ट आपका ग्रामीण क्षेत्रों में प्रमुखतः इस प्रकार की बेरोजगारी विद्यमान होती है, तो किस प्रकार की होती है, प्रचंड बेरोजगारी। ठीक है, प्रचंड बेरोजगारी। ठीक है, प्रचंड बेरोजगारी। ठीक है, इसके बाद है जो अपने उद्यम के स्वामी और संचालक होते हैं उन्हें क्या कहलाते हैं, तो वो कहलाते हैं स्वनियोजक। ठीक है, स्वनियोजक उनको बोलते हैं। तो बच्चे इस प्रकार से जो है इंग्लिश वाले इसको ट्रांसलेट करके भर लेना। 6वां प्रश्न है आपका प्राथमिक आंकड़ों को परिभाषित करना है, अथवा में द्वितीयक आंकड़ों को परिभाषित करना है। 7वां है चर किसे कहते हैं, 7वां का अथवा है आंकड़ों के वर्गीकरण के 2 प्रकार लिखिए। बच्चे लास्ट तक देखिए, सभी प्रश्नों के उत्तर आपको बता रहे हैं। 8वां है समांतर माध्य की परिभाषा देनी थी, अथवा में है समांतर माध्य की 2 विशेषता लिखनी थी। 9वां है बहुलक की परिभाषा, अथवा में है माध्यिका की गणना कैसे की जा सकती है। 10वां है सहसंबंध की परिभाषा, अथवा में है बच्चे आपका सहसंबंध के प्रकार लिखने हैं। 11वां में है मानव पूंजी क्या है, अथवा में है भौतिक पूंजी एवं मानव पूंजी में 2 अंतर आपको बताने हैं। बच्चे 12वां जो है आपका ग्रामीण विकास का अर्थ बताना है, अथवा में है न्यूनतम समर्थन मूल्य किसे कहते हैं। 13वां में है नियमित वेतन भोगी कर्मचारी किसे कहा जाता है, अथवा में है बच्चे बेरोजगारी का अर्थ बताना है। 14वां में है पर्यावरण को परिभाषित करना है, अथवा में है वैश्विक उष्णता क्या है। ठीक है, इसके बाद बच्चे आपका 15वां क्वेश्चन है मानव विकास सूचकांक के विभिन्न घटक के नाम बताने हैं, अथवा में है विशेष आर्थिक क्षेत्र किन्हें कहा जाता है। 16वां में सतत चर एवं विक्र चर में अंतर बताना है, अथवा में है आंकड़ों के सारणीबद्ध प्रस्तुतिकरण के प्रकार कौन से हैं समझाना है। 19वां में है निम्न आंकड़ों के समांतर माध्य की गणना कीजिए। आंकड़े आपको दिए गए हैं, अथवा में है माध्यिका ज्ञात कीजिए, इसमें भी आंकड़े दिए गए हैं। उसी प्रकार से बच्चा आपका 19 में भी जो है आंकड़ों के चतुर्थक मान ज्ञात करने हैं, तो आंकड़े दिए गए हैं, अथवा में है चतुर्थक को परिभाषित कर उच्च चतुर्थक की गणना व सूत्र बतानी है। 19वां में है भारत में 1991 में आर्थिक सुधारों की आवश्यकता क्यों पड़ी, किन्हीं 3 बिंदुओं पर प्रकाश डालना है। ठीक है, अथवा में है रिजर्व बैंक व्यावसायिक बैंकों पर किस प्रकार नियंत्रण रखता है। ठीक है, इसके बाद बच्चा आपका 20वां प्रश्न है, देख लीजिए आप, सूचकांकों की रचना रखने वाली सावधानियां कौन कौन सी हैं, अथवा में है निम्न आंकड़ों को भारित सामूहिक कीमत सूचकांक की गणना कीजिए। ठीक है, इसके बाद बच्चा आप देखिएगा ये आंकड़े आपके दिए गए हैं उसी प्रश्न के। ठीक है, इसके बाद है नेक्स्ट आपका 21वां प्रश्न, औपनिवेशक काल में संपत्ति के निष्कासन से आप क्या समझते हैं, हरित क्रांति क्या है, अथवा में दिया गया है इसमें किसानों को कैसे लाभ पहुंचाया जाता है। ठीक है, 22वां प्रश्न देख लीजिए, आजीविका को धार्य
धारणीय बनाने के लिए कृषि का विविधीकरण क्यों आवश्यक है, अथवा में है नियमित वेतनभोगी कर्मचारियों में महिलाओं की संख्या कम होने के कारण को व्याख्या करना है। और जो है आपका लास्ट 23वां प्रश्न, पिछले 2 दशकों में चीन और भारत में देखी गई समृद्धि की दर प्रवृत्तियों की व्याख्या करनी है, अथवा में है पाकिस्तान द्वारा आर्थिक विकास के लिए किए गए विकासात्मक पहलों का उल्लेख करना है। तो बच्चे इस प्रकार से सभी 23 प्रश्न आपको दिखा दिए हैं। अब चलिए इसका जो है सॉल्यूशन पीडीएफ फॉर्म में आप किस प्रकार से अपने स्मार्टफोन में डाउनलोड कर सकते हैं। ध्यान से देखिए, जो स्टेप बता रहा हूँ वो फॉलो करिए, और जो है इसका फुल सॉल्यूशन आप डाउनलोड कर सकते हैं अपने स्मार्टफोन में। तो बच्चे अपने स्मार्टफोन में जो है आपको गूगल ओपन कर लेना है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, अपने स्मार्टफोन में जो है आपको गूगल ओपन कर लेना है। गूगल ओपन करने के बाद स्टडी नोट्स पीजे लिखना है, ठीक है, STUDYNOTES पीजे, ठीक है। जैसे आप लिखते हैं बच्चे, तो फोन में कुछ जो है किस प्रकार से जो ये ओपन होगा, कुछ इस प्रकार से ओपन हो जाएगा, ठीक है। एक बार और दिखा रहा हूँ आपको, स्मार्टफोन में आपको लिखना होगा स्टडी नोट्स पीजे, ठीक है। जैसे ही सर्च करेंगे कुछ इस प्रकार से ओपन होगा। आपको नीचे साइड खिसकाते हुए आना है और आपको देखना है बच्चा जॉब बाई क्वालिफिकेशन। इसमें देखिएगा आपको एमपी बोर्ड में आ जाना है। एमपी बोर्ड में आने के बाद बच्चा आपको कक्षा 11वीं और इसके विषय देखेंगे। तो बच्चे यहाँ से आपको ढूंढना है अपना अर्थशास्त्र। ये हमें अर्थशास्त्र अपना मिल चुका है। अर्थशास्त्र का सेट ए है और सी है, ठीक है। बी अभी डल जाएगा तो आपको सेट सी पे अभी क्लिक कर देना है, क्योंकि मैं सेट सी का दिखा रहा था आपको। तो बच्चा कुछ इस प्रकार से जो है सेट सी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो बच्चा इसका सॉल्यूशन कैसे मिलेगा? सॉल्यूशन डाउनलोड करने के लिए बच्चा सबसे महत्वपूर्ण स्टेप है जो ये एडवर्टाइजमेंट आपको दिख रही है, इस पर क्लिक करना है। मैं जैसे ही इस पर क्लिक करूंगा, देखे मैंने इस पर क्लिक कर दिया और ये हमें बिल्कुल नीचे की साइड लेके आ जाएगा, ठीक है। जैसे ही मैंने एडवर्टाइजमेंट पर क्लिक किया तो ये हमें अपने आप ऑटोमेटिकली खिसकाते हुए नीचे की साइड में लेके आ गया। बच्चा देखिए यहाँ पे भी एडवर्टाइजमेंट आ रही है, आप यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हैं। मैं देखिए इस पे क्लिक करता हूँ, देखिए इस पे जैसे ही अब मैंने क्लिक किया तो ये डाउनलोड बटन मेरा आ गया। अब इस डाउनलोड बटन पे मैं क्लिक करूंगा बच्चा, तो यहाँ से देखिए फुल सॉल्यूशन यहाँ पे डला हुआ है। तो यहाँ से जो है आप फुल सॉल्यूशन का पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए। उम्मीद कर रहा हूँ आज की वीडियो हेल्पफुल रही होगी, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक